Yes, welcome back to my channel. Today is the new opportunity, bank opportunity from Union Bank of India. Yes, वो requirement है 2026 के लिए. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 395 वैकेंसी है फॉर ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पोस्ट के लिए. चलिए इन डिटेल में बात करते हैं. तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है 17th ऑफ जुलाई ही for officers and special officer post for मैनेजर के लिए और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए. और लास्ट डेट रहेगा क्लोजिंग 10th ऑफ अगस्त. द कैंडिडेट शॉल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द यूनियन बैंक वेबसाइट से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो. और हियर इन डिटेल नोटिफिकेशन दिया है 21st यानी कल से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 10th ऑफ अगस्त लास्ट डेट रहेगा. इम्पोर्टेंट डेट, वैकेंसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन इन डिटेल में हम बात करेंगे. चलिए ये है ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगा. रिक्वायरमेंट यूनियन बैंक के लिए डोमेन एक्सपर्टाइज्ड एंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर 391 ऑनलाइन मोड रहेगा. 21 कल से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 10th अगस्त लास्ट डेट होगा. नोटिफिकेशन यही है, इंफॉर्मेशन इसके लिए सेम इंफॉर्मेशन है. चलिए मूव ऑन करते हैं. या इधर केडर और पे स्केल और वैकेंसी बैकग्राउंड के बारे में मैनेजर के लिए और स्केल एंड ग्रेड के लिए पे स्केल क्या होगा. इधर दिस साइड इट शुड बी इन एलपीए में दिया गया है. और वैकेंसी कितने हैं देखिए. मैनेजर के लिए 163 है, सीनियर मैनेजर के लिए 153, चीफ मैनेजर के लिए 52. इन डिटेल में है टोटल 395. और कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 27, ओबीसी 105 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 सॉरी, और यूआर के लिए 170 है. और इम्पेयर्ड के लिए विजुअल 5, हेयरिंग के लिए 5 है और ऑर्थोपेडिक्स चैलेंज के लिए 7 और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए 2 है. अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशनलाइजिंग सिटीजनशिप होना बहुत ही जरूरी है फॉर एप्लीकेशन. और इन डिटेल में जनरल बैंकिंग का सेगमेंट में एज लिमिट मेंशन किया है विथ पोस्ट नेम्स स्केल. आप इन डिटेल में जा सकते हो. क्वालिफिकेशन इज नथिंग बट एनी डिग्रीज need to be completed. It is mandatory. Some post they wanted BTech, MCA and MCA. This is particularly for CS backgrounds के लिए. Minimum 12 year managing the FPS experience matters a lot because all these posts are manager and deputy managers के लिए है, इसीलिए experience रहना बहुत ही जरूरी है. इधर भी देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल के लिए or like minimum 8 to 10 years of experience is mandatorily required for this. चलिए इन डिटेल में देख सकते हैं. जनरल डेट हो चुका है सितंबर में ही. सॉरी इसे रिमूव कर देते हैं. कैटेगरी रिलैक्सेशन देखते हैं. एसी एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यूडीबी के लिए 10 और एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स है. इधर द कम्युलेटिव रूल्स नोट्स है, ये नोट्स आप सबको पता ही है. ग्रेड वाइज सैलरी कट ऑफ मैनेजर के लिए क्या होगा. सीटीसी में 21 एलपीए होगा, सीनियर मैनेजर के लिए 25 एलपीए, चीफ मैनेजर के लिए 30. देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 38 एंड डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 47 लाख रुपीस का सीटीसी है. एप्लीकेशन फीस है
और जनरल मेरिट के लिए 1180, फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 177 है। एप्लीकेशन ऑनलाइन में सबमिट कर सकते हो और पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हो। स्केल वाइज सिलेक्शन मेथड क्या क्या होगा? स्केल 1 के लिए 1 2 3 सिलेक्शन प्रोसेस। एक ऑनलाइन असेसमेंट एग्जामिनेशन क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। स्केल 4 5 6 के लिए नो स्टैंडर्ड्स रिटर्न एग्जाम नहीं होगा फॉर सीनियर एग्जीक्यूट like senior manager, senior deputy managers. These posts will be there will be a no any written exam is there. Direct shortlist होगा while screening a parameters के based on और group discussion, other test for personal interviews. They ask about your experience. Here the bank reserve full description, alert, cancellation or modifying selection methodology for any designation post. Code has outlined screenshot and पर्सनल नॉलेज 50 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 के लिए और ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए क्वांटिटिव, रीजनिंग, इंग्लिश, GK रहेगा। टोटल क्वेश्चन 125 क्वेश्चन होंगे, 175 मार्क्स और 2 आवर्स एग्जामिनेशन चलाया जाएगा। Is there any negative marks? Yeah, active marks is there, 0.25 मार्क्स। 4 गलत होगा तो 1 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स रहेगा। अनअटेम्प्ट करने के लिए 0 पेनल्टी रहेगी। हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हो। फॉर क्वालिफाइंग बेंच मार्क फॉर रिटर्न, EWS और जनरल मेरिट के लिए 40% लेना जरूरी है और 35% रिजर्व है ऑलरेडी। इंटरव्यू में 50/100 जनरल मेरिट के लिए, 45/100 रिजर्व। कैंडिडेट्स कॉल द रेशियो इन टर्म्स ऑफ 1:3 में कॉल किया जाएगा। स्टेप टू फिल द एप्लीकेशन आप ये देख ले सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके अप्लाई कर लीजिए। फोटो अपलोड, सिग्नेचर, थंब, प्रीव्यू डिटेल करके उसके बाद में रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट क्लिक, यप सब देख लीजिए। इजी टू अप्लाई है, आप अपने टैब या लैपटॉप में भर सकते हैं। पर्सनल ID कार्ड, academic proof, these are valid documents you require. Professional category certificates, all certificates are mandatory. अपॉइंटमेंट लेटर वो इनवैलिड एक्सपीरियंस प्रूफ देख लीजिए। मंथली सैलरी स्लिप और नॉट आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड सैलरी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज एक्सेप्टेबल ये इधर दिया गया है। एक्सपीरियंस लेटर इज मैंडेटरी, इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। एग्जाम कब कंडक्ट कर दिया जाएगा वो जब ये वेबसाइट में पूरा अप्लाई कर दिया जाएगा। Yeah guys, that's it. For more related job updates for government and bank related and any other, if you want me to tell any interviews in private sectors, I will give all the I will create all the videos on that. For more job updates, you guys can please subscribe to my channel. Thank you.